नमस्कार, मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। आज की 5 टॉप खबरों के साथ हम एक खबर का विश्लेषण कर बताएंगे कि आखिरकार दिन भर में वह खबर सुर्खियों में क्यों रही और उसका राजनीतिक और आपके जीवन पर किस तरह का असर नजर आया। शुरुआत करते हैं राजस्थान में ईडी की एंट्री से। ईडी ने राजस्थान के करीब 6 जिलों के 27 से भी ज्यादा ठिकानों पर आज छापेमारी की कार्रवाई की। सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती मामले में यह पूरी कार्रवाई हुई है। दूसरी खबर राजस्थान की वसुंधरा राजे से जुड़ी है, जो कि अब राजनीति में एक बार फिर से एक्टिव होती नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव हैं और वसुंधरा राजे ने आज भील समाज के लोगों से मुलाकात की, उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटियां वितरित की। तीसरी खबर भी राजस्थान में बीजेपी से ही है। बीजेपी ने तय किया है कि राजस्थान में अब अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ 13 जून से वह बड़े स्तर पर अपना प्रदर्शन करेगी। चौथी खबर राजस्थान की श्रीगंगानगर जिले से है, जहां पर की तस्करों के खिलाफ अब बुलडोजर चलाया गया है। राजस्थान में इससे पहले पेपर लीक मामले में भी दोषियों के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया था। जो आरोपी बनाए गए थे उनके घर और कोचिंग सेंटर को तोड़ा गया था, लेकिन यह पहला मामला है जब राजस्थान में किसी तस्कर के घर और ठिकानों पर बुलडोजर चले हैं। पांचवा खबर राजस्थान की मौसम से जुड़ी है। मौसम एक बार फिर से करवट लेने लगा है और मौसम विभाग की चेतावनी की माने तो अगले 3-4 दिन में राजस्थान के कई जिलों में तेज आंधी चलेगी, बारिश भी होगी। राजस्थान की टॉप 5 खबरों के बाद अब चर्चा उस खबर पर जो कि राजस्थान में आज की सबसे बड़ी सुर्खी बनी और उसका राजनीतिक रूप से कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल राजस्थान में आज प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने एंट्री कर ली है और राजस्थान में एक के बाद एक कई जिले में एक साथ ईडी ने 27 से भी ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। यह पूरी छापेमारी की कार्रवाई राजस्थान के सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा मामले के आरोपियों के यहां हुई है। बाड़मेर के साथ साथ डूंगरपुर और जयपुर में ईडी की कार्रवाई देखने को मिली। अशोक गहलोत पहले ही यह बात कई बार कह चुके हैं कि जैसे ही विधानसभा नजदीक आएंगे वैसे ही ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां राजस्थान में अपनी छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर देगी। उसी के तहत आज ईडी भी यहां पहुंच गई है और इसे लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज होने लगे हैं। दरअसल यह पूरा मामला भले ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से जुड़ा है, लेकिन इसका सीधा संबंध राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। उन युवाओं के साथ जो कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में बैठते थे, पर्चे लिखते थे, लेकिन पर्चे लिखने के साथ ही जैसे ही वे परीक्षा केंद्रों से बाहर आते उन्हें यह खबर मिल जाती थी कि कहीं ना कहीं जिसकी परीक्षा वे दे के आए हैं उसके पर्चे ही लीक हो गए हैं। यानी कि नकल माफिया राजस्थान में काफी गहरी जड़ें जमा चुका है। हालांकि इससे लेकर जब अशोक गहलोत सरकार पर आरोप लगने लगे तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच को ही एसओजी को सौंप दिया था। एसओजी ने अपनी जांच के बाद कई आरोपियों पर भी कार्रवाई की, उन्हें जेल भी भेजा, लेकिन अब ईडी के पास भी इसकी शिकायत पहुंच गई है। भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने ईडी के पास दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज कराई थी और कहा जा रहा है कि उसी के आधार पर आज ईडी ने राजस्थान में दस्तक दी है और एक साथ सीआरपीएफ के जवानों की सुरक्षा के साथ यहां पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। कहा यह जा रहा है कि आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार काफी गहरी जड़ें जमा चुका था और राजस्थान लोक सेवा आयोग के दफ्तर से ही सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक भी होने लगे थे। इस तरह का मामला जब सामने आया तो एसओजी ने अपनी जांच शुरू की और उसने आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल को गिरफ्तार किया। बाबूलाल कटारा को के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हुई है और एक के बाद जब मामले की जांच आगे बढ़ती गई तो उसके बाद कई और आरोपी भी शिकंजे में आने लगे थे। इस पूरे मामले पर एक बड़ा राजनीतिक बयान भी सामने आया। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा है कि जहां जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां ईडी, इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियां पहले ही छापेमारी की कार्रवाई के लिए पहुंच जाती है। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि यदि ईडी निष्पक्ष जांच के लिए किसी तरह से इस मामले में पहल करती है तो वे इसका जरूर स्वागत करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि एसओजी जांच कर रही है और यदि ईडी को अपनी जांच
में कोई सबूत मिलता है तो वह राजस्थान के जांच एजेंसी को दे और जांच एजेंसी उसी के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। उन्हें उम्मीद नहीं है कि ईडी उस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच करेगी। इस तरह के तमाम संगीन आरोप कांग्रेस की तरफ से पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी लगाए हैं और साफ कर दिया गया कि राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसियों को टास्क दिया गया है राजस्थान के नेता और अधिकारियों पर छापेमारी की कार्रवाई का। यही नहीं, यहां तक कि उनके लिए मॉनिटरिंग भी की जाती है। लेकिन बीजेपी इन आरोपों से कतई इत्तेफाक नहीं लगती। बीजेपी को लगता है कि बहुत बड़े स्तर पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की यह पूरी घटना हुई है। यही कारण है कि अब बीजेपी का कहना है कि जैसे जैसे केंद्रीय एजेंसियों की जांच आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस मामले में कई और बड़े नामों का भी लिप्त होना सामने आएगा और उसके आधार पर चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे अधिकारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार को बड़ी मदद मिलेगी। फिलहाल तो यही देखना है कि राजस्थान में आज जिस तरह से एक साथ ईडी ने दबिश दी है उसके बाद राजनीतिक माहौल तो गरमाएगा ही, लेकिन इन जांच एजेंसियों के द्वारा छात्रों के को इंसाफ दिलाने के लिए किस तरह की पूरी पड़ताल की जाती है, कितनी जल्दी इस पूरे प्रकरण से उन चेहरों को बेनकाब करने में जांच एजेंसियों को सफलता मिलेगी जिन्होंने कि छात्रों के भविष्य के साथ बुरी तरह से खिलवाड़ किया था। परीक्षा होने से पहले ही उसके पर्चे लीक कर दिए थे। फिलहाल तो पिछले साल आरपीएससी द्वारा कराई गई इस पूरी परीक्षा मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। राजस्थान की एजेंसी के साथ अब केंद्रीय एजेंसी भी इस मामले में शामिल हो गई है।